दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में क्लास 10th का कुछ फर्स्ट चैप्टर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जिसे योजना आयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। याद रखिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं डिटेल में क्या क्या है ये। जैसे योजना आयोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्लानिंग कमीशन। इसका गठन कब हुआ था, मतलब इसको बनाया कब गया था? 15 मार्च 1950 को। कब बनाया गया था इसे? 15 मार्च 1950 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। योजना आयोग का हेड सर्वोसर्वा कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। और आगे देखते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जब योजना आयोग को बनाया गया था पहली बार भारत में, तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे पहली बार? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आगे इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इसके योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और देखिए ये क्या काम करता है, इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। मतलब भारत में जैसे चुनाव होते हैं ना हर 5 साल में, तो वैसे ही इसका भी काम है हर 5 साल में बताना कि क्या क्या होगा भारत में, क्या क्या विकास करना है। उस पर ये योजना बनाकर सरकार को देती है कि यार सरकार उस पर योजना पर काम करती है कि ये काम करना है। जैसे आर्थिक नीति बनाना, विकास रणनीति को तैयार करना, ये सब इसके काम है। और आगे देखते हैं क्या है। देखिए फिर नीति आयोग का ही नाम बदल क्या हो गया? अब चेंज हो गया है। योजना आयोग को क्या कर दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है इसको। कब से? 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को क्या नाम बदल कर दिया गया है? नीति आयोग। क्या कर दिया गया? प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया है। इसका गठन का उद्देश्य योजना आयोग के संस्थान पर एक नया संस्थान बनाना, जिसका नीति का देखिए पूरा फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा क्या नाम, फुल फॉर्म है नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक। आगे उपाध्यक्ष का दर्जा, जैसे उधर था उपाध्यक्ष, अभी भी होगा ना कोई? भारत के सरकार के कैबिनेट के मंत्री के कोई समान होगा ना? भारत के कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, उस रैंक का कोई आदमी क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा। क्या होगा? इसका अध्यक्ष। किसका? नीति आयोग का। किसका? नीति आयोग का। इसी का नीति आयोग का पहले का क्या नाम है? प्लानिंग कमीशन। ये सब याद रखिएगा। ठीक। इसकी विशेषता देखिए क्या है? सहकारी संवाद करना, राज्यों के साथ नीति निर्माण करना, दीर्घकालिक विकास की रणनीति बनाना है। राज्यों के साथ मतलब हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर योजनाओं को बनाते हैं कि क्या क्या करना है राज्य में। दीर्घकालिक मतलब भविष्य में बिहार क्या करेगा या भारत क्या करेगा, उसके बारे में ये क्या करता है? चर्चा करता है, तैयारी बनाता है, उसका पूरा मैप बनाता है कहाँ क्या करना है। ठीक है, इसके बारे में अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था है, कैसा है भारत की अर्थव्यवस्था?
मिश्रित। कैसा है? मिश्रित, मतलब कैपिटलिस्ट और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलाकर, मतलब केंद्र सरकार के भी कुछ अपना इंडस्ट्री होगा या जो भी होगा, और प्राइवेट सेक्टर जो भी होगा, दोनों मिलाकर इसमें काम करते हैं दोनों। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसे कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें दोनों होता है। जैसे भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर में हो गया, इंडियन ऑयल सुने होंगे आपने, पेट्रोल भरवाया होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन गैस जो आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे बहुत सारे, जैसे SBI, वो सब प्राइवेट क्षेत्र में आ गया। जैसे प्राइवेट बैंक देखें ना, HDFC है, वो सब। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, मिलकर बना हुआ है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्शियरी सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? टर्शियरी सेक्टर। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, ये वाला नाम दे देगा, टर्शियरी क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी को क्या बोला जाता है? तृतीयक। इसी को क्या बोला जाता है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? सेवा, सर्विस सेक्टर। तृतीय क्षेत्र में कौन आते हैं? सर्विस सेक्टर। याद रखिएगा बढ़िया से, ये बहुत बार रिपीट करते रहता है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होगा बहुत क्वेश्चन। वो क्यों? क्योंकि बार बार बिहार बोर्ड क्या करता है, पूछता है बदल बदल कर, इसलिए ये सब याद कर लीजिएगा। तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। अगला देखिए, इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। अर्थव्यवस्था में सेक्टर या क्षेत्र का मतलब होता है आर्थिक गतिविधि। सेक्टर या क्षेत्र का क्या मतलब होता है इकोनॉमी में? आर्थिक गतिविधि। ठीक, एक विशिष्ट समूह, इसे विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पीछे बताए थे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से शामिल हैं? कृषि, वन से जो प्राप्त होता है, लकड़ी हो गया, बहुत सारा चीज होता है। जंगल, वन को क्या बोलते हैं? जंगल। जंगल से बहुत सारे चीज होते हैं ना, जैसे मछली पालन, खनन, ये सब किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। ये सब पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा ये सबको भी। द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? निर्माण, कोई चीज को बनाना। जैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री में बनता है ना सामान, बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं, उसमें अलग अलग फैक्ट्री में अलग तरह के सामान बनते हैं। निर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, ये सब किस में आएंगे? द्वितीय क्षेत्र में। सेकेंडरी सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन आएंगे? विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस, जल आदि। फिर आगे क्या होगा? तृतीय क्षेत्र। इस पर आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ये सभी पर, इसलिए इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट जो हमने बनाए हैं। सेवा आएगा, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तृतीय क्षेत्र के अलावे भी होते हैं, ये भी देख लीजिए। चतुर्थ में क्या होगा? ज्ञान पर आधारित गतिविधियाँ, रिसर्च, विकास, सूचना, ये सब आएगा। और भी एक क्षेत्र होता है, देख लीजिए पंचम क्षेत्र। इसमें उच्च स्तर से निर्णय लेने की क्षमता, जैसे सरकार निर्णय लेती है ना, कहाँ क्या डेवलप करना है, कहाँ एयरपोर्ट बनाना है, कहाँ क्या करना है, वो सब पंचम क्षेत्र में आएगा। तो वो इतना तो नहीं पूछेगा, मगर यहाँ तक तृतीय क्षेत्र तक आप लोग के लिए जरूरी है। तृतीय क्षेत्र तक जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एन इकोनॉमी क्या होगा? क्रिएटेड फॉर्म। क्या होगा? क्रिएटेड फॉर्म। इकोनॉमी कैसे बनती है, कैसे सृजन होता है? कैसे होता है? प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से और मानवीय संसाधन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से सभी, सभी को मिलाकर क्या बनता है? अर्थव्यवस्था। सभी को मिलाकर क्या बनाया जाता है? अर्थव्यवस्था बनाया जाता है। ये सब ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, गलती होने की ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा संभावना होते हैं। उसी के बारे में है। अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे होता है? प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों से होता है। ये सभी मिलकर क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं और वितरण की प्रक्रिया की संभावना बनाते हैं। इससे क्या होगा? पूरा मिलकर एक सिस्टम बनाएगा इकोनॉमिक्स के लिए। अगला देखते हैं।
अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? 3। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। वो पीछे वाला नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ये कौन सा? ये अलग है, ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स आर टाइप, ठीक, ये याद रखिएगा। मेन टाइप ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन पढ़े थे ना पीछे? समाजवाद, पूंजीवाद और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद नहीं इसमें आएगा। क्या आएगा इसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या आएगा इसमें? क्वेश्चन बना सकता है राष्ट्रवाद जोड़ देगा इसमें, तो ये नहीं होगा। क्या होगा इसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद और पूंजीवाद। कौन कौन आएगा इसमें? याद रखिएगा। पहले क्या आएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको ऊपर नीचे भी कर सकता है, इसे मिश्रित हो जाएगा, पूंजीवाद हो जाएगा और समाजवाद हो जाएगा। ठीक, यही 3 आएंगे इसमें मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में। ये याद रखिएगा, बार बार कंफ्यूजन करता है इसमें। इसमें क्षेत्र वाला और ये अलग है, इसमें मुख्य रूप से 3 आएगा। हाँ देखिए कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। ठीक, आगे देखते हैं। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्वेश्चन को देखिए ध्यान से बताने की कोशिश कीजिए। इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी, क्या बोलते हैं इसको? मिक्स इकोनॉमी। कौन है इसमें से? भारत है। कौन से है? भारत है। भारत में कैसा है बोले थे पीछे? कैपिटलिस्ट और सरकार दोनों मिलकर चलते हैं यहाँ पर। ठीक, और अमेरिका में कैसा है? पूंजीवाद है, वहाँ सरकार बिजनेस में उतना इंटरफेयर नहीं करती है। और रूस कैसा है? समाजवाद है, इसमें क्या है? सरकार सभी चीज़ों पर नियंत्रित करती है, वो दाम सभी चीज़ पर वही नियंत्रित, उसी का कंट्रोल होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा है? भारत है, ध्यान रखिएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक बल किस पर दिया जाता है? बोले थे ना समाजवाद में क्या होता है? सभी निर्णय सरकार लेती है, तो सरकार क्या चाहेगी? लोगों की भलाई। तो इसका आंसर क्या होगा? लोक कल्याण। क्या हो जाएगा इसका? लोक कल्याण, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये लोक कल्याण मतलब क्या? लोगों का भलाई, लोगों का कल्याण करना। सरकार यही चाहेगा नहीं कि हमारी प्रजा कैसे हो? खुश हो, तभी ना उस राज्य में शांति रहेगी। आगे देखिए, ये वही है समाजवाद व्यवस्था में उत्पादन। इसे देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा ये सब। आगे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या होता है विशेषता? इसमें बोले थे कि इसमें क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब जैसे आप ही के पास घर में होंगे पापा या कोई होंगे, तो क्या बिजनेस करते हैं? तो क्या है? प्राइवेट है, आपका है ना निजी, जैसे घर आपका है। और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? जो सभी का है, जैसे सरकारी रेलवे स्टेशन, इसमें सभी जा सकते हैं ना, तो रेलवे स्टेशन क्या है? सार्वजनिक है। और जैसे आपका घर क्या है? प्राइवेट है, जिसमें कोई नहीं जा सकता, मगर रेलवे स्टेशन पर सभी जाते हैं ना गाड़ी ट्रेन चढ़ने के लिए। लिखा भी होगा वहाँ पर देखिए भारतीय रेल, तो क्या है वो? पब्लिक सेक्टर। तो ये क्या करते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? भारत जब आज़ाद हुआ तो जैसे आप ही जब भी पढ़ रहे हैं तब क्या उद्देश्य था? परीक्षा पास करना उद्देश्य होता है ना। इसमें क्या होता है? 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट इंग्लिश मिलाकर, तो इसमें होता है सभी में पास करना था। भारत में भी क्या था उद्देश्य उस समय? मेन इकोनॉमिक गोल क्या था? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें से? तीव्र से विकास करना, क्योंकि भारत क्या था उसमें? बहुत पिछड़ा था, गुलाम था अंग्रेज का, इसलिए क्या था? वो बहुत पिछड़ा था। तो क्या करना? इकोनॉमिक्स विकास करना। मगर इससे आंसर क्या होगा? डी, याद कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? डी। रोजगार सृजन करना, निर्धनता मतलब गरीबी को दूर करना, ये सब क्या था? क्योंकि आज़ादी के समय भारत की स्थिति कैसा था? आपको पता होगा, इतिहास पढ़े होंगे तो। कैसा था? गरीबी था ना बहुत सारा, तो उसको दूर करना। रोजगार लाना, क्योंकि बेरोजगारी बहुत थी। उद्योग धंधे क्या किए थे? अंग्रेज ने नष्ट कर दिए थे। आर्थिक विकास करना था। चलिए अगला क्वेश्चन इसका क्लियर हो गया होगा। इसका याद रखिएगा, मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? उनमें से सभी।
इनमें से सभी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत ने तीव्र विकास, रोजगार सृजन और अनिर्धनता उन्मूलन की प्रधानता दी जब आज़ाद हुआ था। तो आगे देखते हैं। आर्थिक विकास के मापने का सूचकांक क्या है? उपयुक्त सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास को मापने का सूचकांक क्या है? क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा। आर्थिक विकास को मापने का उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। और अगर देश को मापना हो तो जीडीपी। देश को मापना हो तो जीडीपी। ठीक, याद रखिएगा ये सब, सकल घरेलू उत्पाद। और राज्य को नापना हो तो राजकीय आय हो जाएगा, जिसे बिहार के राजकीय आय पता कर बता सकते हैं। या क्वेश्चन आप पर छोड़ दिए कि बिहार का राजकीय आय कितना है, बताइएगा कमेंट में। यह सूचकांक देखिए प्रति व्यक्ति औसत आय बताए हैं पीछे। समृद्धि को दर्शाता है। जो राज्य जितना कमाएगा, जो देश जितना कमाएगा, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना ज़्यादा होगा, क्या होगा, वो उतना अमीर होगा, अच्छा होगा, वो उसके लिए अच्छा होगा। इसलिए तो यूरोप, अमेरिका देखिए, उसका प्रति व्यक्ति क्या होता है, भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, वो अमीर है ना। आगे देखते हैं। निम्न में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन मिक्स इकोनॉमी है? भारत। कौन सा है? भारत। निम्न में से कौन सा मिक्स इकोनॉमी है? भारत। अमेरिका कैसा है? कैपिटलिस्ट। अमेरिका कैसा है? कैपिटलिस्ट में। और चीन समाजवाद में। रूस चीन दोनों इसी में आएगा। कौन विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? डेवलप्ड इकोनॉमी। कौन सा इसमें से देश कौन है डेवलप है? G7 का नाम सुना होगा आपने, जिसमें पहले 8 रूस भी था, जिसको 2014 में क्या किया जाएगा, बाहर कर दिएगा। क्योंकि रूस ने क्या किया था 2014 में, क्रीमिया का अपने में मिला लिया था यूक्रेन से। तो इसमें से अमेरिका है। डेवलप कंट्री में कौन सा है? डेवलप इकोनॉमी में अमेरिका। क्योंकि यहाँ का क्या है, प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा है भारत की तुलना में। इसलिए देखते हैं देश विदेश से वहाँ जाकर के आदमी काम करने आ जाता है। क्योंकि डॉलर के मुकाबले क्या है, रुपया बहुत कमज़ोर है ना, 80-90 रुपया के बराबर है लगभग लगता है। 1 रुपया वहाँ का, $1 क्या हो जाता है, 80 से 90 रुपया हो जाता है लगभग। बीच में डॉलर झूलते रहता है ना कभी ये वो। आगे देखते हैं। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बैकवर्ड स्टेट। ये भी आपने सुना होगा, भाई परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट कर कर कर। क्योंकि क्या बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ये। बिहार को क्या माना जाता है? पिछड़ा स्टेट। और इसको और भी बिहार को क्या माना जाता है? पिछड़ा स्टेट। और बिहार को एक और नाम से भी जाना जाता है, बीमारू स्टेट से। क्यों? क्योंकि बिहार में क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। यहाँ बड़े बड़े क्या फैक्ट्री है नहीं है। इसलिए तो देखते हैं बिहार से लोग क्या है बाहर जाते हैं कमाने के लिए। साउथ इंडिया में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, बहुत सारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री है बहुत बड़े बड़े। बिहार में क्या है, सबकी कमी है, इसलिए लोग क्या है बाहर जाते हैं। देखे होंगे ट्रेन से। आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा क्या है, बैकवर्ड राज्य किस तरह कहा जाता है? बिहार को। क्यों? क्योंकि बिहार क्या है बहुत पिछड़ा हुआ है हर क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में अभी कुछ शिक्षा ठीक हुआ है पहले की तुलना में, मगर देखिएगा इंडस्ट्रियल में बहुत पिछड़ा हुआ है बिहार। इसी के बारे में दिया हुआ, देख लीजिएगा। आगे देखिए। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। इंग्लिश में याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ देता है, ही प्राथमिक के बदले प्राइमरी वहाँ कर देगा। प्राइमरी क्षेत्र कौन सा है? ठीक, आगे देखते हैं। प्राइमरी क्षेत्र कौन सा है इसमें? प्राथमिक क्षेत्र कृषि। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि। तो इसमें चलिए और भी डिटेल में बता देते हैं आपको। औद्योगिक किस में आएगा?
द्वितीयक क्षेत्र में। औद्योगिक किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक, औद्योगिक किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। याद रखिएगा, द्वितीयक या सेकेंडरी भी बोल सकते हैं इसको। और सेवा किस में आएगा? तृतीयक में। सेवा किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में आएगा। सेवा किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में। याद रखिएगा, तृतीयक है ये, टर्शियरी पीछे